जानिए, जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे क्या करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है? जैसे आपके पास काम है, घर है, लोग हैं, फिर भी मन बेचैन रहता है। दिल में एक खालीपन होता है जिसे कोई भर नहीं पाता, और जीवन जैसे किसी अनजाने रास्ते की ओर खींच रहा हो। अगर हां, तो जरा रुकिए। हो सकता है यह कोई समस्या नहीं, हो सकता है यह भगवान की कृपा की पहली झलक हो। आज हम बात करेंगे उस अनदेखी शुरुआत की जो तब होती है जब भगवान हमें अपने करीब बुलाना शुरू करते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई अचानक मिली खुशी या सफलता नहीं है। यह हमारे जीवन की एक बहुत ही गहरी और सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसे समझना आसान नहीं होता, क्योंकि यह बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। लेकिन अगर एक बार समझ आ जाए तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी दुनिया को हिला देते हैं। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम हमेशा यही मानते आए हैं कि कृपा का मतलब होता है सुख, सफलता, आराम, पैसा और खुशियां। लेकिन असली कृपा इससे बिल्कुल अलग होती है। भगवान सबसे पहले हमारी झूठी पहचान को तोड़ते हैं। हम सोचते हैं, मैं मेरी नौकरी हूं, मैं मेरा पद हूं, मैं मेरे रिश्ते हूं, मैं मेरा नाम हूं। लेकिन भगवान हमें धीरे धीरे दिखाते हैं कि यह सब केवल एक पर्दा है, एक अस्थायी पहचान है। असल मैं तो इससे कहीं गहरा है, शांत है, शाश्वत है। और इस सच्चाई को दिखाने के लिए भगवान हमारे जीवन की जमी जमाई चीजों को हिलाते हैं। कभी अचानक नौकरी चली जाती है, कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी भरोसा बिखर जाता है, कभी दिल इतनी गहराई से दुखता है कि शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, और कभी हम चुपचाप खुद से पूछने लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, क्या बस यही जीवन है या इसके पीछे कोई और अर्थ भी है? यहीं से शुरू होती है वह कृपा जिसे हम पहले दुख समझते हैं। सच्चाई यह है कि जब भगवान हमें अपने करीब बुलाते हैं तो वे हमें उस नकली दुनिया से बाहर निकालना चाहते हैं जिसमें हम सालों से फंसे हुए होते हैं। परमहंस योगानंद जी इसे आत्मा का जागरण कहते हैं। अब वही चीजें जिनमें पहले मजा आता था धीरे धीरे फीकी लगने लगती हैं। वही बातें, वही लोग, वही उपलब्धियां, सब कुछ भीतर से खोखला सा महसूस होने लगता है। कभी कभी हमें लगता है शायद हम गलत हो गए हैं, शायद हम कमजोर हो रहे हैं, शायद हम अवसाद में जा रहे हैं। लेकिन नहीं, यह कोई बीमारी नहीं होती, यह अंदर की दुनिया का खुलना होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार हमें पुकारती है। वह कहती है, अब उठो, अब बाहर बहुत हो चुका, अब सच्चाई की तलाश करो। इस सफर की शुरुआत अक्सर अकेली होती है। पुराने दोस्त अब समझ नहीं पाते, पुरानी बातें अब दिल को नहीं छूती, जो पहले जरूरी लगता था अब व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन यह अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह संकेत है कि आप अब बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ रहे हैं, और यही भगवान की सच्ची कृपा है। अब मन में सवाल उठता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हमें तोड़ते हैं? क्यों हमें दुख देते हैं? क्यों हमें उस जगह ले आते हैं जहां हम खुद को भी नहीं पहचान पाते? उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि बिना टूटे हम खुद को कभी पहचान ही नहीं पाते, ताकि हम खुद को जान सकें। क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हम भगवान को भी नहीं जान सकते। हम पूरी जिंदगी बाहर की पहचान पकड़कर जीते हैं, नाम, काम, पद, रिश्ते, सम्मान। यही हमें लगता है कि मैं यही हूं। लेकिन खुद को जानने के लिए जरूरी है कि हम उन सभी चीजों को धीरे धीरे छोड़ें जिनसे हमारी पहचान जुड़ी हुई है। जब ये सहारे छूटते हैं, जब जमीन पैरों के नीचे से खिसकती है, तभी पहली बार हमें अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। आपने गौर किया होगा, दुख में लोग भगवान को ज्यादा याद करते हैं। खुशी में इंसान खुद को मालिक समझने लगता है, लेकिन दुख उसे फिर से झुका देता है। इसीलिए भगवान सबसे पहले हमारे झूठे सहारों को हटाते हैं, ताकि हम केवल उन्हीं का सहारा लेना सीख सकें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए उसे अचानक जोर से खींच लेती है। बच्चा रो पड़ता है, उसे लगता है माँ ने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन सच्चाई ये होती है कि माँ ने उसकी जान बचाई होती है।
भगवान भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। शुरुआत में ये सब बहुत तकलीफ देता है, मन डर जाता है, दिल टूटकर रोता है और हम बार बार पूछते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या गलती की? मैं ही क्यों? उस समय हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, केवल पीड़ा होती है, केवल खालीपन होता है। लेकिन समय के साथ जब मन थोड़ा शांत होता है, तब धीरे धीरे समझ आने लगता है। हर टूटी हुई चीज के पीछे कोई सीख छिपी थी। हर बंद हुए रास्ते के पीछे एक नई दिशा हमारा इंतजार कर रही थी। हर अकेलेपन में कोई गहरा अनुभव छुपा हुआ था, जो हमें भीतर से मजबूत बना रहा था। अब व्यक्ति भी बदलने लगता है। अब उसे शोर से ज्यादा मौन अच्छा लगने लगता है। अब वह अकेले बैठना सीखने लगता है। वह ध्यान में बैठता है, सिर्फ बैठता है, कुछ मांगता नहीं, बस सुनने की कोशिश करता है। वह सच्चाई को पढ़ने लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह खुद को पढ़ने लगता है। धीरे धीरे वह खुद से जुड़ने लगता है, अपने मन को समझने लगता है, अपनी भावनाओं को देखने लगता है। यही आत्मा की यात्रा है, यही भीतर की ओर बढ़ना है, और यहीं से शुरू होता है असली जीवन। अब जीवन केवल दौड़ नहीं रह जाता, अब जीवन एक अनुभव बन जाता है, एक सीख बन जाता है, एक साधना बन जाता है। अगर आपके जीवन में भी कुछ टूटा है, अगर कोई रास्ता अचानक बंद हो गया है, अगर कोई अपना दूर चला गया है, तो घबराइए मत। हो सकता है यही भगवान की कृपा की शुरुआत हो। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब भगवान तुम्हारी दुनिया को हिलाते हैं, तो वे तुम्हें नींद से जगा रहे होते हैं। जब भीतर की दुनिया जागने लगती है, अब बात करते हैं उस अगले चरण की। एक दिन ऐसा आता है जब आप सुबह उठते हैं और वही पुरानी जिंदगी अचानक बेईमानी लगने लगती है। जो चीजें कभी बहुत आकर्षक लगती थीं, अब वही खोखली सी महसूस होती हैं। पार्टियां, शोर, दिखावा, सब कुछ थका देता है। भीड़ में मन घुटने लगता है, बातों में वजन नहीं लगता, और तब एकांत अच्छा लगने लगता है। चुप रहना अच्छा लगने लगता है, खुद के साथ बैठना अच्छा लगने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह किसी एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे अंधेरे कमरे में कोई छोटा सा दीपक धीरे धीरे जलने लगे। शुरुआत में रोशनी बहुत कम होती है, लेकिन अंधेरे का एहसास कम होने लगता है। अब भीतर से सवाल उठने लगते हैं, मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? क्या ईश्वर सच में है? और अगर है तो क्या मैं उन्हें जान सकता हूं? इन सवालों का उठना ही इस बात का संकेत होता है कि कृपा ने आपको छू लिया है। अब व्यक्ति की रुचि बदलने लगती है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। पहले प्रार्थना में केवल मांगा जाता था, अब मांग कम होती जाती है। अब महसूस करने की चाह और गहरी होती चली जाती है। यह दौर थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है, क्योंकि न आप पूरी तरह बाहर की दुनिया के रह पाते हैं, ना ही पूरी तरह भीतर की दुनिया में प्रवेश कर पाते हैं। कभी लगता है मैं यहां भी नहीं हूं और वहां भी नहीं हूं। लेकिन यही वह जरूरी चरण है जिससे हर जागती हुई आत्मा गुजरती है। जैसे बीज पहले मिट्टी के अंधेरे में फूटता है, उसे रोशनी दिखती नहीं, लेकिन भीतर से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब व्यक्ति के भीतर करुणा बढ़ने लगती है, दूसरों के दर्द का एहसास होने लगता है, क्षमा सहज होने लगती है। जहां पहले गुस्सा आता था, वहां अब समझ आने लगती है। अब दूसरों के लिए भाव जागता है। अब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छा चाहने लगता है। भगवान अब शब्दों में नहीं, संकेतों में बोलते हैं। कभी किसी किताब के पन्नों से, कभी किसी अजनबी की बातों से, कभी किसी घटना के माध्यम से। हर तरफ से जैसे संदेश आने लगते हैं। कभी कभी इस दौर में अकेलापन भी महसूस होता है। पुराने लोग अब समझ नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन भीतर से एक शांत सी आवाज आती है, मैं सही दिशा में हूं। कभी बिना किसी वजह आंखें भर आती हैं और कभी अचानक गहरी शांति उतर आती है। यह सब सामान्य है, यह आत्मा का जागरण है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो पहले रोती है, फिर मुस्कुराती है और फिर भगवान में विलीन हो जाती है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन बाहर से कम और भीतर से ज्यादा जिया जाने लगता है। जब ईश्वर मार्गदर्शन करने लगते हैं, अब आता है तीसरा चरण। अब जीवन में सही चीजें अपने आप आने लगती हैं। सही शब्द, सही लोग, सही समय। पहले जो चीजें बिखरी बिखरी लगती थीं,
अब वे धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। यह कोई संयोग नहीं होता, यह कोई भाग्य का खेल नहीं होता, यह ईश्वर का मार्गदर्शन होता है। अब ध्यान बोझ नहीं रहता, अब वह कोई नियम नहीं लगता, अब ध्यान एक मुलाकात बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई इंतजार कर रहा हो, जैसे बैठते ही कोई अपना सामने आ गया हो। अब भीतर एक आवाज साफ सुनाई देने लगती है, अंतरात्मा। पहले यह आवाज दबी हुई रहती थी, शोर में खो जाती थी। अब यह स्पष्ट होती जाती है, शांत होती जाती है और भरोसेमंद लगने लगती है। अब फैसले उसी आवाज से होने लगते हैं। अब हर कदम से पहले अंदर से एक संकेत मिलता है, और जब उस संकेत के साथ चलना शुरू होता है तो जीवन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। अब शिकायत कम होती जाती है, अब हर बात पर प्रश्न नहीं उठते, अब स्वीकार बढ़ने लगता है। जो है, जैसा है, वह ठीक लगने लगता है। अब हर अनुभव में कोई न कोई सीख दिखाई देने लगती है। दुख भी सिखाता है, सुख भी विनम्र बनाता है। अब व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन उसे तोड़ नहीं रहा, बल्कि गढ़ रहा है। अब भरोसा बनने लगता है कि कोई है जो हर कदम पर साथ चल रहा है, और यही वह अवस्था होती है जहां जीवन डर से नहीं, भरोसे से जिया जाने लगता है। अब व्यक्ति धीरे धीरे छोड़ देता है अहंकार, डर, अपेक्षाएं, वह सब जिसे वह कभी अपनी ताकत समझता था, अब उसे बोझ लगने लगता है। अब भीतर केवल एक ही भाव रह जाता है, हे प्रभु, मैं आपका हूं। यह हार नहीं होती, यह पलायन नहीं होता, यह सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि अब व्यक्ति जान जाता है कि उसे सब कुछ नियंत्रित नहीं करना है, उसे केवल भरोसा करना है। अब जीवन बहने लगता है, योजना नहीं, भरोसा, जिद नहीं, स्वीकार। अब हर सांस में भक्ति होती है, हर कर्म में प्रेम होता है। जो किया जाता है पूरे मन से किया जाता है। अब न मृत्यु का डर रह जाता है, न असफलता का, क्योंकि अब समझ आ जाता है कि जो भी होगा उसी की इच्छा से होगा। अब यह बोध गहरा हो जाता है, जो मिला ठीक, जो गया ठीक, जो रुका ठीक। आप हैं, बस इतना ही काफी है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर को पाने का सबसे कठिन और सबसे सुंदर हिस्सा है स्वयं को छोड़ देना। जब व्यक्ति स्वयं को छोड़ देता है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश करता है। अब व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन संसार का नहीं रहता। वह कार्य करता है, लेकिन अहंकार के बिना। वह बोलता है, लेकिन सत्य और करुणा के साथ। उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए शांति बन जाती है, उसका मौन ही एक गहरा संदेश बन जाता है। अब वह किसी सिद्धि की कामना नहीं करता, न मोक्ष की मांग करता है, वह केवल प्रभु का साथ चाहता है। जब ईश्वर कृपा करते हैं, पहले जीवन हिलता है, फिर आत्मा जागती है, फिर मार्गदर्शन मिलता है, और अंत में समर्पण आता है। यह कृपा किसी एक दिन में नहीं समझ आती, यह अनुभव से खुलती है। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो यह भी कोई संयोग नहीं है। आप जिस अवस्था में हैं, वही आपकी सही अवस्था है। वहीं से ईश्वर आपको बुला रहे हैं। बस सुनिए, पहचानिए और धीरे धीरे स्वयं को सौंप दीजिए। यही सबसे पवित्र मार्ग है। अगर यह सत्य आपके हृदय को छू गया हो तो ART ज्ञान चैनल को लाइक करें, इस संदेश को दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।